राधे राधे। आज मैं मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगी कि मकर संक्रांति कब मनाते हैं और इसको कैसे मनाते हैं, इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है और यह इसको सबसे ज़्यादा उत्सव के रूप में कहाँ मनाते हैं। वैसे तो इसे और जगह पे उतने उत्साह से नहीं मनाते हैं, लेकिन इसका उत्साह सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है। इसका उत्साह सबसे ज़्यादा गुजरात में दिखाई देता है और पंजाब में लोहड़ी के रूप में ये मनाया जाता है। संक्रांति के एक दिन पहले यह मनाया जाता है लोहड़ी, और दूसरे दिन खिचड़ी मनाई जाती है। तो सबसे बड़ा महत्व तो इसमें ये है कि हम खिचड़ी मनाते कब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खिचड़ी का त्यौहार हम मनाते हैं जब संक्रांति बदलती है, तब हम खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। और संक्रांति कब बदलती है? जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब संक्रांति बदलती है। कभी कभी 15 तारीख को बदलती है, कभी 14 तारीख को बदलती है। पहले संक्रांति 14 तारीख को बदलती थी और खिचड़ी सिर्फ 14 तारीख को ही मनाई जाती थी, लेकिन अब कभी 15 तारीख को मना लेते हैं तो कभी 14 को। जब जैसे संक्रांति बदलती है तो वैसे मनाते हैं। इस बार संक्रांति 15 तारीख को बदल रही है, इसलिए खिचड़ी का त्यौहार जो है 15 तारीख को मनाएंगे। और इस त्यौहार में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता है जो बिना मिक्स किए हुए बनता हो। जैसे खिचड़ी बनती है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। जैसे खिचड़ी में दाल चावल सब्जियां सब मिक्स करके बनाते हैं, नहीं तो दाल चावल ही मिला के बनाते हैं। अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। और इसमें तिल के लड्डू का बहुत बड़ा महत्व है। तिल और गुड़, तिल अकेले वो स्वाद नहीं देगा, जो गुड़ के साथ मिल जाने के बाद उसमें जो स्वाद आता है वह वैसे नहीं आता है। इसमें मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और गुड़, तिल के लड्डू का, रेवड़ी का, मूंगफली का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। सब सुबह सबसे पहले जैसे जो गंगा स्नान करने जा सकते हैं वो गंगा स्नान करने जाते हैं, या जो इसके पास जो पास में नदी हो वहाँ स्नान करने जाते हैं उसमें। नहीं तो घर में ही गंगा जल जो है पानी में डाल के उसी से स्नान करते हैं और फिर खिचड़ी छूते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जिसके पास जैसे साधन है, जैसी व्यवस्था है, लोग भंडारा भी करते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं तो अपने घर में 2-4 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जैसे भी है बुला के उनको भोजन कराते हैं। और भोजन नहीं भी करा पाते हैं तो खिचड़ी का दान जरूर करते हैं। तो इसमें जो लड्डू बांटते हैं, तिल का लड्डू जो बांटते हैं, उस लड्डू में सिक्का जरूर छुपा के बनाना चाहिए लड्डू, क्योंकि जब हम बांटते हैं तो उसके साथ वो पैसे का भी दान हो जाता है। जो पैसा हम सामने से देते हैं वो तो उसकी जानकारी में है, लेकिन जो पैसा हमें लड्डू के अंदर से छुपा हुआ मिलता है, जो खुशी मिलती है वो सामने से मिलने में वो खुशी नहीं होती, जो छुपे हुए पैसे मिलने से होती है हमको खुशी। जैसे बच्चों को देते हैं तो बच्चे तो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं छुपा हुआ पैसे पाकर। ठीक इसी तरह खिचड़ी जैसे सब मिल के एक साथ मिल के तब खिचड़ी बनती है। तिल और गुड़ मिल के जो है फीका और मीठा मिल के लड्डू बनता है। इसमें वैसे परिवार का भी महत्व है कि कैसे भी लोग हों, सब मिल के तब पर एक परिवार बनता है। और इसमें जो पतंग उड़ाते हैं, इसमें पतंग भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि परिवार कैसे बनता है, परिवार में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे रहना चाहिए। ठीक उसी तरीके से पतंग भी होती है। जैसे पतंग सिर्फ कागज़ या सिर्फ लकड़ी या सिर्फ डोर से नहीं बनती है, उसमें सब कुछ मिलके तब वह पतंग बनती है। जैसे कागज़ का योगदान है, लकड़ी का योगदान है, जो बांस की लकड़ी है, एक सीधी लकड़ी है और टेढ़ी। ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में भी कुछ सीधे लोग होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उसी तरह पतंग हमें यही सिखाती है
कि जैसे पतंग ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन उसमें टेढ़ी लकड़ी का भी उपयोग किया गया है और सीधी लकड़ी का भी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें डोर बंधी है, डोर का कितना योगदान है। वो डोर जितनी बड़ी होगी उतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। और उससे बड़ी बात तो ये होती है कि जिसके हाथ में वो डोर होगी उसका कितना बड़ा योगदान है। वह चाहे तो हमको कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। हर मुश्किलों से जैसे हम पतंग को बचाते हैं, ऊंचाई पर ले जाते हैं और उसको कटने से बचाते हैं, उलझने से बचाते हैं, ठीक उसी प्रकार घर का मुखिया भी होता है, अपने घर परिवार के लोगों को हर मुश्किल से बचाता है, उलझने से बचाता है, हर मुश्किल से बचा के रखता अपने परिवार को। जैसे हम अपनी पतंग को बचाते हैं कि हम इसको कटने नहीं देंगे, हम इसको उलझने नहीं देंगे और सबसे ऊंचा उड़ाएंगे इसको। तो पतंग और परिवार एक ही जैसे होता है। पतंग हमें इतनी बड़ी चीज़ बता देती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये पतंग, सिर्फ ये देखते हैं कि वाह पतंग कितनी ऊंची जा रही है, लेकिन पतंग उड़ा कौन रहा है ये नहीं देखते हैं कि पतंग आखिर उड़ा कौन रहा है, पतंग की डोर किसके हाथ में है और वो जो धागा बंधा हुआ है वो भी किसी को नहीं दिखाई देता है। जबकि सबसे बड़ा योगदान उसमें जो उड़ा रहा है उसका होता है और जो उसमें वो डोर बंधी हुई है उस डोर की होती है। तब उस डोर और उड़ाने वाले के योगदान से वो पतंग ऊंचाई को छू पाती है। और उसी प्रकार यदि हम लोग भी समझ जाएं कि जिस तरीके से उस पतंग को उड़ाने वाला मुखिया उड़ा रहा है उसको और उसकी ऊंचाइयों को ले जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे घर का मुखिया भी अपने घर परिवार को, लोगों को उसी ऊंचाई पे जाते हुए देखना चाहिए। चाहता है कि हमारा घर परिवार के हमारे लोग जो हैं वो कितनी ऊंचाइयों को छुएं, उसी में मेरा भी नाम हो। जैसे नाम पतंग की होती है और उड़ाने वाले की नहीं, उस डोर की नहीं होती है। इसी तरीके से पतंग का बहुत बड़ा महत्व है। शायद इसीलिए पतंग उड़ाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यह त्यौहार गुजरात में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं खिचड़ी के त्यौहार को। और हम सबको भी खिचड़ी का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने आप लोगों को बताई है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति।